बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आई की मूवमेंट पढ़ते हैं। तो आई की मूवमेंट में ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये मस्कुलर कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। तो आई के लिए हम इन्होंने 3 सेट्स बनाए हैं। पहली सेट्स में क्या रखे हैं, इन्होंने मीडियल और लेटरल रेक्टस रखा है। ये मीडियल रेक्टस मसल है, ये लेटरल है। ये लेटरल रोटेशन अब आई करते हैं, ये मीडियल रोटेशन करते हैं। फिर आगे दूसरी सेट में रखा है सुपीरियर कुलिकुलस और इंफीरियर कुलिकुलस। सुपीरियर कुलिकुलस ये वाला है जो कि अपवर्ड रोटेशन करता है आई के, और इंफीरियर कुलिकुलस डिप्रेशन करता है, सी है आई बाल की। फिर तीसरी सेट में इन्होंने रखा है सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक। ये जो सुपीरियर ओब्लिक है ना, इनका फंक्शन थोड़ा अपोजिट होता है। सुपीरियर ओब्लिक क्या करते हैं, डिप्रेशन करते हैं, और यहाँ पर डिप्रेशन कौन सा करता है, इंफीरियर रेक्टस करता था। ये डिप्रेशन किस तरह करते हैं, क्योंकि इसकी जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो थोड़ा, ये आईबाल है ना, इसकी तो पोस्टीरियर रीजन में होता है, इस तरह सही है। तो जब ये कंट्रैक्ट करता है तो ये रीजन एलिवेट हो जाते हैं, लेकिन आगे की तरफ जो आईबाल होते हैं वो डिफ्रेस हो जाता है। फिर जो इंफीरियर ओब्लिक आ जाता है, ये क्या करता है, ये एलिवेशन करता है, और एलिवेशन क्या करता था, हमारा सुपीरियर रेक्टस भी करता था। तो इसकी ओरिजिन नीचे होते हैं लेकिन पोस्टीरियर रीजन में होते हैं, तो इसलिए जब इसकी कंट्रैक्शन हो जाए तो पीछे वाला हिस्सा तो नीचे आ जाते हैं, लेकिन आगे वाला जो आईबाल से वो सुपीरियर जाता है। तो इस तरह इंफीरियर ओब्लिक जो होते हैं वो एलिवेशन ऑफ आईबाल करते हैं, और सुपीरियर ओब्लिक डिप्रेशन ऑफ आईबाल करता है। अब आगे इनकी इनर्वेशन के बारे में लिखा है। तो इनके जो इनर्वेशन होता है ना, इसमें जो फोर्थ क्रेनियल नर्व होता है वो एसोपोर से आप याद रख सकते हैं कि सुपीरियर ओब्लिक मसल फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करते हैं, ऐसे है। जबकि एक होता है LR6 जिसमें रेक्टस मसल क्या सप्लाई करते हैं, 6 क्रेनियल नर्व, और बाकी के जितने होते हैं वो 3rd क्रेनियल नर्व सप्लाई करते हैं। अब आगे ये बात लिखते हैं ना कि इन तीनों सेट्स में जब एक मसल जो है ना वो एक्टिवेट होगा तो दूसरा इनहिबिट होगा। जिस तरह लेट से मीडियल रोटेशन है तो मीडियल रेक्टस तो एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन लेटरल रेक्टस इनहिबिट हो जाएगा, और इसी तरह मीडियल रेक्टस की कंट्रैक्शन से मीडियल रोटेशन हो जाएगी। अगर सुपीरियर की तरफ रोटेट करना है आई को तो सुपीरियर रेक्टस एक्टिवेट हो जाएगा और इंफीरियर रेक्टस इनहिबिट हो जाएगा। तो इसी तरह ये कॉम्बिनेशन है। अब इसके अलावा हमारी ब्रेन स्टिप की दोनों साइड्स पर क्या होते हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस जो इंटरकनेक्ट करते हैं इन न्यूक्लियाई को, और इनके साथ साथ ये जो हमारा बैलेंस सिस्टम है ना, वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इनको भी इंटरकनेक्ट करता है, सही है। और ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस एक दूसरे के साथ भी इंटरकनेक्शन बनाते हैं, जिसके थ्रू ये एक दूसरे से क्रॉस टॉक कर सकते हैं। अब हमारे जो विजुअल कार्टेक्स थे, 2 तरह के विजुअल कार्टेक्स थे, एक ऑक्सीपिटल लोब में था, एक फ्रंटल लोब में था। तो इस विजुअल कार्टेक्स से फाइबर्स आती है सुपीरियर कोलिकुलस को, और यहाँ पर ब्रेन स्टेम में जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई था उसको आती है। तो जो सुपीरियर कोलिकुलस को आती है उनको बोलते हैं ऑक्सीपिटो कोलिकुलर ट्रैक्ट, और जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई को आती है उनको बोलते हैं ऑक्सीपिटो टेक्टल ट्रैक्ट, सही है। और फिर इनसे जाते हैं कहाँ पर, जो ऑक्लोमोटर न्यूक्लियाई थे, और इसके अलावा जो बैलेंसिंग सिस्टम है वेस्टिबुलो कोक्लियर सिस्टम, उसको भी जाते हैं थ्रू द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। इसके अलावा इस ब्रेन स्टेम को जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है उससे भी फाइबर्स आती है, जिसको बोलते हैं फ्रंटो टेक्टल ट्रैक्ट, सही है। यहाँ पर किस चीज को आते हैं, प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई को आते हैं। इन ट्रैक्ट्स का मकसद ये होता है कि एक तो यहाँ पर मोटर कंट्रोल हो गया, फिर इन मोटर न्यूक्लियाई पर किस चीज का कंट्रोल होते हैं, हमारे कॉर्टेक्स का कंट्रोल होता है, तो ये कॉर्टिकल कंट्रोल हो गया। अब एक और चीज आ जाती है जिसको बोलते हैं फिक्सेशन मूवमेंट ऑफ आई, सही है। असल में फिक्सेशन किस चीज की कहते हैं, कि हम एक पॉइंट पर हम अपने विजुअल फील्ड पर फोकस करें, इसको बोलते हैं फिक्सेशन। तो इसके लिए 2 तरह की मैकेनिज्म है, एक है वॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म, दूसरा है इनवॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म। जो वॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म होता है ये हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होते हैं ना, फ्रंटल लोब में, इससे ओरिजिन होता है, और ये जाता है कहाँ पर, हमारे आई को इस ट्रैक्ट के जरिए क्या करते हैं, उनको मैसेज भेज देते हैं कि वो क्या करते हैं, अनलॉक टू आई, आइज टू अनलॉक। आइज टू अनलॉक का मतलब ये है कि हम किसी हुजूम में चले जाए, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, और हमारा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट एक हो, जिस तरह की लेट से हमारी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, या एक दोस्त हो, उसको सर्च करना होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बंदे को देखते हैं, दूसरे को, इस तरह एक थोड़ी ही देर में हम बहुत सारे लोगों की चेहरे को देखते हैं, एक से आइज हटा देते हैं दूसरे पर लगा देते हैं, एक से आई हटा देते हैं दूसरे पर लगा देते हैं। तो इस ये जो सर्चिंग होता है ना, इस मोमेंट को कहते हैं आइज टू अनलॉक, क्योंकि हम एक पॉइंट पर अपने आइज फिक्स नहीं करते बल्कि उसको दूसरों को भी लाते हैं। जो इनवॉलंटरी फिक्सेशन होता है, इसका जो ओरिजिन होता है वो सेकेंडरी विजुअल फील्ड में होता है ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के। प्राइमरी विजुअल फील्ड कौन सा था, सेकेंडरी विजुअल फील्ड या एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ये क्या करता है, लॉक्स आई, किस तरह लॉक करते हैं कि इन सर्चिंग में लेट से हमने अपना पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पाया, सही है, फिर हम उसको देखते हैं, उस पर अटेंशन फॉर अटेंशन, उसको हम बहुत सारी देर के लिए देखते हैं, मतलब उससे आंखें नहीं हटाती। तो ये क्या होता है, हमारे आइज लॉक हो गई और ये इनवॉलंटरी फिक्सेशन कॉर्टेक्स हो गए। तो इससे हमें ये पता भी चला कि हमारे फ्रंटल आई फील्ड जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल में इन्वॉल्व होते हैं, और ऑक्सीपिटल आई फील्ड इनवॉलंटरी कंट्रोल में।
अब रूल ऑफ सुपीरियर कुलिकुलस फिक्सेशन मूवमेंट में लिखा ऐसी है। तो क्या होता है कि यहाँ पर 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं हमारे आई की। एक होते हैं कंटिन्यूस ट्रिमर इन अकुलर मसल, हमारे अकुलर मसल को जो नर्व सप्लाई करती है उसमें वो सक्सेसिव कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 30 to 80 साइकिल पर सेकंड होते हैं, सही है। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमारी आई की जो मूवमेंट होते हैं उससे वो पर्सन आप अटेंशन जो उस पर फोकस नहीं रहती ना, वो एक तरफ होगा दूसरी तरफ होगा, तो उसका इमेज भी हमारी रेटिना पर ही एक दूसरे पॉइंट पर जाएगा और दूसरे पॉइंट पर। जो हाई डिग्री ऑफ विजुअलाइजेशन था वो क्या था, फोविया सेंट्रालिस था, तो इस फोविया सेंट्रालिस से एक तरफ जाएगा और दूसरी तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन ट्रिमर की वजह से होते हैं कि आई बाल क्या करते हैं, ड्रिफ्टिंग करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो अब ये क्या है, इस ट्रिमर की वजह से है आई बाल पर ड्रिफ्टिंग हुए, इस फोविया सेंट्रालिस से इमेज इस तरह थोड़ा एच की तरफ जाता है, लेकिन ये क्या है बहुत स्लोली जाता है, एक डायरेक्शन में फिर दूसरी डायरेक्शन में, इस तरह तीसरी डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ट्रिमर मूवमेंट होते हैं। तो फिर क्या होता है, एक सडन रिफ्लेक्स मैकेनिज्म हो जाता है कि हमारे आई ब्लिंक कर देते हैं, उसमें फ्लिकिंग हो जाती है, हम आंखें झपटा देते हैं, ऐसे है। तो इसकी वजह से डायरेक्टली वो इमेज जो होते हैं वो डायरेक्ट हमारे फोविया सेंट्रालिस पर आती है और हमें पता भी नहीं चलता, ये इनवॉलंटरी होते हैं। तो क्या हो गया, पहले ट्रिमर की वजह से आई बाल पर ड्रिफ्टिंग हुई है, फिर फ्लिकरिंग की वजह से क्या हो गया, वो वापस हमारे फोविया सेंट्रालिस या जो जिस जगह पर इमेज बनाता रेटिना पर उसी जगह पर आ गया। तो इसी तरीके से क्या करते हैं हम, इस तरह फिक्सेशन करता है। ये जो 3 फंक्शन होते हैं ये किस चीज के होते हैं, ये सुपीरियर कुलिकुलस करता है। अब आ जाते हैं सैकेडिक मूवमेंट ऑफ आई। सैकेडिक मूवमेंट जो होता है ये एक मैकेनिज्म है सक्सेसिव फिक्सेशन पॉइंट के लिए। हमारे आई जो होती है ना वो एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हमारे आई की रिपीट मूवमेंट होते हैं, एब्रप्टली चेंज करता है अपने पॉइंट ऑफ फिक्सेशन को। ये किस तरह होता है कि हमारी आई जो होते है वो जंप करती है 2 to 3 टाइम्स, सही है, इसको बोलते हैं सकेड्स इन जंप्स को। और जो मूवमेंट्स ऑफ आई बाल होते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिको काइनेटिक मूवमेंट। ये किस तरह होता है कि जब हम गाड़ी में चलते हैं तो हम रोड के साइज पर देखते हैं ना, तो हर चीज इस तरह तेजी से गुजरती है, तो हम अपने आई को बैकवर्ड फॉरवर्ड ले आते हैं बहुत ज्यादा स्पीड से, 2 to 3 टाइम्स हमारे आई 1 सेकंड ही में जंप कर देते हैं। तो इन जंपिंग को सकेड्स बोलते हैं और मूवमेंट ऑफ द आई को ऑप्टिको काइनेटिक मूवमेंट बोलते हैं। इसमें हमारा पॉइंट ऑफ फिक्सेशन बहुत जल्दी क्या होता है, चेंज होता है। जो 10% ऑफ द टाइम होते हैं वो हमारे आई की मूवमेंट में लगता है और 90% हमें एलोकेशन ऑफ फिक्सेशन, मतलब किस पॉइंट पर फिक्स करें ना, इसमें 90% टाइम लगता है। अगर ये लेट से हम फिक्सेशन पॉइंट ढूंढते हैं ना तो फिर क्या होगा, हमें इरिटेशन होगी, इसी वजह से हमारा ब्रेन इस मैकेनिज्म में सप्रेस हो जाते हैं। इसलिए जब हम सारे रास्ते में आते हैं तो हमें से कोई पूछ लेते कि वो जगह कौन सा था, वो कहता है कि मैंने तो ख्याल नहीं किया, अगर उसने देखा होता है लेकिन उस यहाँ पर ब्रेन सप्रेस था तो उसे याद नहीं रहता जब तक कि वो किसी जगह पर बहुत ज्यादा फोकस ना करे। और ये मूवमेंट हमारी रीडिंग के दौरान होते हैं। जब हम किसी चीज को रीड करते हैं डायरेक्टली तो इस तरह हम अपनी मूवमेंट आईज के को जंपिंग दे देते हैं, लेकिन जब कोई हाईलाइटेड पॉइंट आ जाए उस पर हम अपने आईज फिक्स कर देते हैं, तब वो पॉइंट हमें याद रहते हैं और बाकी के पॉइंट हमें याद नहीं रहते। अब ये एक और मूवमेंट है जिसको बोलते हैं परस्यूट मूवमेंट। ये क्या होता है कि ये हमें फिक्सेशन होते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट पर। किस तरह हमारे आईज जो होते हैं रिमेन फिक्सेटेड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि एक स्मूथ मूवमेंट होता है हमारे आईज की एग्जैक्टली एट द सेम रेट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आई ऑफ इंटरेस्ट। जिस तरह की मैं ये एक वेव ड्रा करता हूं तो हमारे आईज भी इनके साथ ही मूव करते हैं जिस रेट से ये वेव आगे की तरफ जाता है। तो इनिशियल मूवमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, इनको जंप कर देते हैं इस पॉइंट को, ये सकेड मूवमेंट हो गया। और फिर हम इसके साथ जब अपने आंखें को इस तरह जाएंगे ना देखेंगे तो इसको परस्यूट मूवमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये है ना कि जब लेट से यहाँ पर हमने अपना पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया, पा लिया। लेट से एक बंदी को एक किसी लड़की पर क्रश है तो वो उस लड़की को पहले पा लेता है, इनिशियली उस पर आंखें फिक्स कर देते हैं, और वो लड़की इस तरह रोड की साइड से जा रही होती है तो वो अपनी आंखें उसके साथ ही घुमा कर जाता है या अपने हेड को भी इवन टर्न करके जाता है। तो इस वाले मूवमेंट को क्या कहते हैं, परस्यूट मूवमेंट। तो अब आगे एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं कि सुपीरियर कुलिकुलस आर मेनली रिस्पांसिबल फॉर ट्रेनिंग द आईज एंड हेड टुवर्ड्स अ विजुअल डिस्टर्बेंस। ये किस तरह, हमारे जो सुपीरियर कुलिकुलस होता है ना ये सोमेटिक सेंसेशन को रिस्पॉन्ड करता है। कौन से को, साउंड स्टिमुलस को थ्रू ईयर्स, इनका ईयर के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है, कांटेक्ट रहता है। और दूसरा विजुअल स्टिमुलस को, क्योंकि जाहिर बात है ऑप्टिक फाइबर्स के जरिए ये हमारे आईज के साथ कनेक्टेड है। अब बात ये है ना कि ये एक आई है और ये उसका विजुअल फील्ड है जो कि दिखाई देती है, और एक बंदे ने क्या किया, एक टॉर्च ऑन किया इस जगह पर। तो अब ये जो बंदा होता है ये क्या करे, यहाँ पर टर्न करेगा इन स्पाइट ऑफ डैमेज टू द विजुअल कॉर्टेक्स। इस बंदे का हमने विजुअल कॉर्टेक्स जो फ्रंटल कॉर्टेक्स या ऑक्सिपिटल कॉर्टेक्स उसको हमने डैमेज किया या रिमूव किया है। फिर भी ये बंदा अपने आईज को इस तरफ टर्न करेगा, अपने हेड को इस तरफ टर्न करेगा और अपने बॉडी को इस तरफ टर्न करेगा। दूसरी बात, ये बंदा इस तरफ देखता है, हम क्या देते हैं, यहाँ से एक आवाज दे देते हैं, साउंड स्टिमुलस दे देते हैं। फिर भी ये बंदा यहाँ पर क्या करेगा, मूव कर देगा। ये जो फंक्शन होता है ये सुपीरियर कुलिकुलस का होता है, सही है। तो अब ये फंक्शन सुपीरियर कुलिकुलस करता है, इस विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज है, ये क्यों कैसे करता है कि इस
सुपीरियर कोलिकुलस का जो होता है ना, मिड ब्रेन पर होता है, इसका कनेक्शन होता है हमारे ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ और वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ, और इसके जरिए फिर जाता है ईयर की हियरिंग सिस्टम के साथ भी इसका कनेक्शन होता है। अब ये जब इस वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के साथ कनेक्शन है, इसका क्या है, बैलेंसिंग सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होता है, जिसमें हेड एंड नेक की मूवमेंट आती है, सही है, हेड एंड नेक की मूवमेंट आती है, और इस तरह फिर बैलेंस सिस्टम के थ्रू ये नीचे बॉडी को भी इंफॉर्मेशन देकर अपने बॉडी को टर्न करते हैं टुवर्ड्स द स्टिमुलस। अब ये कहते हैं ना कि जिस तरह हमारे सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स में टोपोग्राफिकल अरेंजमेंट था, होमनकुलस जिसको कहते हैं सेंसेशन के लिए, इस तरह इस सुपीरियर कोलिकुलस में भी होता है, लेकिन वो ज्यादा डेवलप नहीं होता। वो जो कोलिकुलस होता है वो किस चीज के लिए होता है, वो हमारी जो विजुअल स्टिमुलाई होते हैं और साउंड स्टिमुलाई होते हैं उसके लिए होती है, सही है। ये क्या करता है कि ये हमारी डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द आई, मतलब सुपीरियर कोलिकुलस को भेज देते हैं, फिर सुपीरियर कोलिकुलस का जाहिर बात है थ्रू द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ नर्व के साथ भी कनेक्शन है, तो उसके साथ क्या करते हैं, हमारे ऑक्यूलोमोटर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को स्टिमुलाई देते हैं, और फिर वेस्टिबुलर नर्व के साथ भी कनेक्शन है, तो उसके जरिए किस चीज को देते हैं, हमारे बैलेंस सिस्टम को, हेड एंड नेक की मूवमेंट को और बॉडी के मूवमेंट को। तो हम इस तरह टर्न ओवर करते हैं किस तरफ को, स्टिमुलस की तरफ। अब इन्होंने फिर आगे नॉन रजिस्टर और रजिस्टर के बारे में जिक्र किया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो एक बार पढ़ लिया भी है। वो इस तरह कहते हैं ना कि जब हमारे एक चीज को हम देखते हैं और उसका इमेज सेम दोनों रेटिना के सेम पॉइंट पर, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पर बन जाए, तो हमारे विजुअल कॉर्टेक्स उसे एक ही दिखाई देते हैं। मतलब ये नहीं होता कि वो एक आई एक देखे और दूसरा आई दो देखे, बल्कि हम दोनों आंखों से एक चीज को एक इमेज ही बना देता है। लेकिन अब जो चीज हमें इस तरह एक दिखाई देता है उसको बोलते थे रजिस्टर। अब इसको हमने इस तरफ मूव कर दिया तो इस आई के लिए उसका डिस्टेंस अलग हो गया, इस आई के लिए अलग हो गया, तो क्या हो जाता है कि इस आई के लिए डिस्टेंस जब ज्यादा हो जाए तो इसकी रेटिना के अलग पॉइंट पर बनता है और इसकी रेटिना की अलग पॉइंट पर बनता है। तो अब इस इमेज की जो फ्यूजन करेगा वो यहाँ पर विजुअल कॉर्टेक्स करेगा। इससे फाइबर्स जाती है थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ डोर्सल लेटरल न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस को, और फिर उसको जाती है विजुअल कॉर्टेक्स को। विजुअल कॉर्टेक्स में इंटरफेरेंस न्यूरॉन होते हैं जो कि एक्साइट हो जाती है और वो मैसेज भेज देते हैं इस आई को, जो कि टर्न करता है उस ऑब्जेक्ट के तरफ, और फिर वो जो इमेज बनेगा वो उस सेम पॉइंट ऑफ द रेटिना पर बनेगा। और इस तरह विजुअल कॉर्टेक्स उसको फिक्स करने में दो इमेज आई की अलग अलग इमेज इस पर अलग बनता था, इसके रेटिना पर अलग बनता था, उसको एक ही हमें दिखाई देता है, यानी कि दो इमेजेस ऑफ द आई को इन्होंने फ्यूज करके हमें एक दे दिया। तो जब ये दोनों आई पर अलग अलग बनता था उसको बोलते थे हम नॉन रजिस्टर या डिस्पेरिटी, सही है। जब इस इन्होंने फिर फिक्स करके एक दिया तो ये हमारे पास क्या होगा, हो गया रजिस्टर को, और इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, स्टेरोप्सिस कहते हैं। तो अब ये स्टेरोप्सिस किस चीज पर डिपेंड करता है, इन दोनों के आई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट 2 इंच होता है, इस पर, और यहाँ पर